हेलो हेलो फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है बुल्स एंड बेयर स्टॉक में। ये हमारी हाउ टू ट्रेड प्लेलिस्ट है। तो इसमें कुछ जो हम मार्केट के चार्ट्स देखते हैं स्टॉक्स और इंडेक्स के, उसके बजाय किसी और इंडिकेटर का हम लोग चार्ट देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये इंडिया विक्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इंडिया विक्स मतलब वोलेटिलिटी इंडेक्स। अभी फिलहाल इलेक्शन ईयर है तो काफी हो हल्ला आपने सुना होगा कि विक्स इतना नीचे है। जनरली विक्स 30 तक होता है और ये अभी इतना कम में क्यों ट्रेड कर रहा है। फिर आपने दूसरा भी हो हल्ला सुना होगा जहां सब बोल रहे हैं कि डेली एक्सपायरी है, डेली एक्सपायरी है, डेली कोई ना कोई इंडेक्स एक्सपायर होता है। तो इन दोनों का कनेक्शन क्या है, ये कोई बात नहीं कर रहा है। जनरली क्या होता है, वोलेटिलिटी इंडेक्स विक्स, इस हिसाब से हमारा इंडेक्स मूव करता है। अगर वोलेटिलिटी ज्यादा होगी तो इंडेक्स की मूवमेंट ज्यादा होगी। मतलब अगर 1% मूवमेंट इंडेक्स की है, जनरली 10-11 विक्स जब रहता है तो इंडेक्स 1% मूव करता है। तो अगर मैं निफ्टी को पकड़ के चलूं तो निफ्टी 1% मतलब अभी 225 रुपए, तो 225 पॉइंट्स। तो इतनी वोलेटिलिटी रह सकती है अगर 10 विक्स रहा। तो जैसे जैसे विक्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वोलेटिलिटी बढ़ती जाएगी। वही अगर बैंक निफ्टी की हम बात करें तो 1% मतलब साढ़े चार सौ पॉइंट्स अमूमन। मतलब अभी 47-48 पे ट्रेड कर रहा है तो 470 पॉइंट्स, 480 पॉइंट्स। सो इतनी ह्यूज मूवमेंट इंडिया विक्स अलाउ करता है। मतलब ये इंडिकेट करता है हम लोगों को कि इतनी ह्यूज मूवमेंट हो सकती है इंडेक्स में। 500 पॉइंट्स या 250 पॉइंट्स निफ्टी में कुछ कम नहीं होते हैं, काफी होते हैं। जो असली ट्रेडर्स है जिनको मालूम है कि ऑप्शन का प्रीमियम उसकी वजह से कितना हिल सकता है, तो उन लोगों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज रहती है बाइंग साइड में, सेलिंग साइड में। अब ये एवरीडे एक्सपायरीज का चक्कर क्या है और इसका विक्स के साथ क्या कनेक्शन है। तो जनरली क्या होता था, जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रहते थे जो इंडिया के नहीं हैं, वो लोग इस विक्स का इस्तेमाल करते थे प्रीमियम मैनिपुलेट करने के लिए। तो विक्स अमूमन कोई ट्रेड नहीं करता है, तो इट्स एन इंडिकेटर। तो वो मैनेज करते थे और प्रीमियम्स में बहुत सारा उछाल, बहुत सारा गिराव ऐसा करते थे। तो ये सब अनसर्टेनिटी मार्केट से निकालने के लिए ये विक्स को कंट्रोल में लाना बहुत जरूरी था। तो इस वजह से ये एवरीडे एक्सपायरी का अच्छा काम हमारे गवर्नमेंट ने, सेबी ने हमारे लिए किया है। यहां से क्या होता है कि जो छोटा इन्वेस्टर होता है, रिटेल इन्वेस्टर, उसको काफी सारा प्रोटेक्शन मिलता है। अब विक्स बढ़ गया तो ऑप्शन के प्रीमियम भी बड़े बड़े हिलेंगे। और एक अभी मैं एक चार्ट आपको दिखाता हूं राइटिंग का, उसमें बात करेंगे। तो ये है 18 अप्रैल का, 18 अप्रैल के एक्सपायरी का ही चार्ट है ये। और ये 22,000 पुट का चार्ट है। इसकी प्राइस चल रही थी 3 रुपए 4 रुपए। इसको अगर कोई 1 लाख का कैपिटल लेके भी शॉर्ट कर देता तो 3-4 रुपए तो उसको मिलने वाले थे। तो 50 into 4, 200 रुपए उसको मिलने वाले थे। और ऊपर से उसको काफी सारे लॉट्स वो शॉर्ट कर सकता था। तो जब आप ऑप्शन राइटिंग में जाते हैं तो आपको पूरा प्रीमियम देना पड़ता है। तो लॉट्स बहुत हो गए, लेकिन ड्यू टू डेली एक्सपायरी ये ऑप्शन राइटर्स का प्रीमियम देखो 4 रुपए से ये गया 130 तक। सोचो, विद इन 5 मिनट्स, ये 5 मिनट्स कैंडल का चार्ट है,
तो 1-2 मिनट में ये ऑप्शन राइटिंग का प्रीमियम छूट गया। जिसने भी 4 रुपए पे उसको शॉर्ट किया होगा, उसने कहाँ कवर किया होगा, कहाँ तक बेचारा, मतलब पूरा कैपिटल लॉस हो गया उस चीज का। तो मतलब कितना प्रीमियम उसको भरना पड़ा होगा, तो मतलब जितना कमाया नहीं हुआ अभी तक उतना सब चला गया होगा। तो ये ट्रेजेडीज को रोकने के लिए बेसिकली सेबी ने और गवर्नमेंट ने ये सब बनाया है। तो जनरली जो रिटेल ट्रेडर होता है, आप और हमारे जैसे लोग, हम लोग राइटिंग नहीं करते हैं, बाइंग करते हैं। तो अभी यही सिचुएशन हम लोग उल्टा अगर सोचे, तो अगर मैंने 4 रुपए में ये लेके रखा रहता था ऑप्शन, तो ये कहां से कहां तक मुझे रिटर्न देता था। 4 रुपए का मैं 20 रुपए में भी निकाल सकता था, 30 रुपए में, 40 रुपए में, क्योंकि मेरे पास बाइंग पड़ी है। सो ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, लिमिटेड लॉस, मतलब गए ये तो मैक्सिमम क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम लॉस। मिनिमम लॉस ये 4 रुपए का जीरो हो जाएगा, मेरा लॉस डिफाइंड है, बट अनलिमिटेड प्रॉफिट मुझे मिल सकता है ऑप्शंस बाइंग में। तो इस चीज को एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने और सेबी ने ये सब बनाए हैं एवरीडे एक्सपायरी, जहां पे प्रीमियम्स एडजस्ट हो सके और रिटेल ट्रेडर को भी कुछ ना कुछ मिल सके। जो इंटेलिजेंटली इस चीज को यूज करता है उसके लिए बहुत बढ़िया है। और विक्स का अमूमन बोलेंगे कि विक्स 30-40 तक जाता है या विक्स इतना जाता है, तो हम लोग विक्स की हिस्ट्री चेक कर लेते हैं कि हिस्टोरिकली विक्स कैसा बिहेव किया है। तो हम मंथली चार्ट पे जाते हैं। हाँ, ये मेरे सामने मंथली चार्ट है और ये मेरे पास अभी ये लेटेस्ट कैंडल हम लोग पकड़ के चले, ये वाली। तो यहां से लेके अमूमन मेरे पास 2011 तक का है। तो हम लोग ये देखते हैं कि इलेक्शन ईयर में विक्स कैसे बिहेव करता है। तो 2014 इलेक्शन था, ओके, ये 2014 जनवरी। सो विक्स कितना है, यहाँ पे आपको वैल्यू दिखेगी, ये लेवल पे वैल्यू दिखेगी आपको। तो 2014 जनवरी में विक्स है 16, फरवरी में विक्स है 14, मार्च में विक्स है क्लोजिंग है 21 और अप्रैल में विक्स की क्लोजिंग है 30। अप्रैल क्योंकि 2014 में मई 15 तारीख को रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाले थे, तो इसीलिए अप्रैल एक मंथ बिफोर, और रिजल्ट खत्म होने के बाद फिर से ये 30 का विक्स 16 पे आ गया। वही 2019 में देखते हैं क्या ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। 2019 जैन, ओके, जैन में विक्स है 17, फेब में विक्स है 18, मार्च में विक्स की क्लोजिंग है 17 और अप्रैल में ये गया 26 से ये जाके आया 21। सो इलेक्शन के एक महीना पहले विक्स शूट होता है इलेक्शन रिजल्ट के। 2019 में भी मई में ही रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाले थे, लेकिन इस बार जून में रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाले हैं। तो अगर हम पकड़ के चले, अभी विक्स चल रहा है समवेयर अराउंड 13.45 अभी विक्स चल रहा है। तो क्या हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि बाय मे एंड ये विक्स 30 तक जा सकता है, 30-25 इस रेंज में ये जा सकता है। और अगर इस रेंज में ये गया तो ऑप्शंस के प्रीमियम काफी हैवी हो जाएंगे, बाइंग भी डिफिकल्ट होगी और सेलिंग भी डिफिकल्ट होगी। तो विक्स का इस्तेमाल इस तरह करना है कि जब भी विक्स लो है तभी हम लोग ट्रेड एंटिसिपेट करके लेके रखे। तो हेजिंग भी कर सकते हैं, दोनों साइड के ट्रेड्स ले सकते हैं, क्योंकि ये विक्स बढ़ने वाला है तो प्रीमियम दोनों साइड बढ़ेंगे। तो उस हिसाब से हम लोग इस विक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा, आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिली होगी।
एंड हम लोगों से जुड़ते रहिए। ड्यूरिंग मार्केट आवर्स आपको जो भी गाइडेंस चाहिए उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, हम लोगों से जुड़िए और हम आपको गाइड करेंगे। आई होप विक्स के बारे में आपको काफी सारा ज्ञान हुआ होगा। और ये जो कंफ्यूजन है एवरीडे एक्सपायरी क्यों, एवरीडे एक्सपायरी में ऑप्शंस की प्राइस कंट्रोल्ड होती है क्योंकि वो ऑप्शन उस दिन एक्सपायर होना रहता है। तो ये 4 रुपए का शूट होके 200-300 कुछ भी जा सकता था, लेकिन मालूम है कि उस दिन एक्सपायरी है तो ये 100 जाके नीचे आया, तो जो रुका भी होगा तो फिर से उसको नीचे थोड़ा मिला। जनरली ये एवरीडे एक्सपायरी इज फॉर किलिंग ऑप्शन सेलर्स, जो इंडिया के ऑप्शंस फटाफट राइड कर देते थे। मंथ ओपन हुआ फर्स्ट वीक में ऑप्शंस राइड कर दो इंडिया के, तो ये सब कंट्रोल करने के लिए और फिर उस हिसाब से प्राइस भी कंट्रोल करते थे क्योंकि एक बिग प्लेयर्स है, इनके पास स्टॉक फ्यूचर्स भी होते हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स भी होते हैं, ऑप्शंस भी होते हैं, स्टॉक्स भी होते हैं, कैश मार्केट में भी ये लोग ह्यूज अमाउंट करते हैं। हम लोग देखते हैं ना FII का फिगर 2-2 हजार करोड़, 4-4 हजार करोड़, तो काफी बड़े फिगर्स होते हैं। प्लस हम लोग फ्यूचर्स में देख रहे हैं अभी 1-1 लाख फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स शॉर्ट करके रखे हुए हैं। तो ये सब चीजें कंट्रोल करने के लिए ये डेली एक्सपायरी का एक पैंतरा, जितनी एक्सपायरीज बढ़ती जाएगी ये जनरल विक्स का जो फ्लक्चुएशन है वो कंट्रोल होगा। अब ये हाईएस्ट अभी तक कहां तक दिख रहा है, तो 64 तक विक्स दिख रहा है। ये कोविड पीरियड है, लेकिन उसकी भी शुरुआत जनवरी से हो गई थी, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये ग्रेजुअली ये विक्स जब भी शैतानी करने लगता है हम लोगों को नजर देना है। तब मार्केट सीधा 5000 पॉइंट नीचे टूट गया था, बैंक निफ्टी हाफ हो गया था। तो ये सब डिजास्टर्स होते हैं जनरली विक्स ऊपर जाता है तो। अदरवाइज इन पीसफुल कंडीशंस ये विक्स ऐसे ही रहता है। सो होपफुली ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। धन्यवाद।